आयुष्मान के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, जहां एक 21 साल के ब्रेन डेड घोषित हुए दिव्यांश पिता चंद्रमणि जोशी निवासी सोनकच्छ हाल मुकाम देवास के परिजनों ने उसकी किडनी और लीवर डोनेट किए। दरअसल इंदौर के SGSITS में बीटेक की पढ़ाई करने वाले दिव्यांश जोशी ने अपने देवास स्थित घर से करीब 15 अन्य साथियों के साथ अयोध्या तक पैदल यात्रा शुरू की थी, लेकिन सांची और विदिशा के बीच 26 फरवरी को किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में इंदौर लाया गया, जहां 3 दिन इलाज के बाद उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। जहां उसके माता पिता ने इंदौर की संस्था मुस्कान के सहयोग से उसकी किडनी और लीवर दान किए हैं, जहां उसके लीवर को बॉम्बे हॉस्पिटल में ही प्रत्यारोपित किया जा रहा है। वहीं पर किडनी एक 41 साल की महिला को लगाई जा रही है। इस बारे में मृतक देवांश जोशी की मां रश्मि जोशी ने बताया है कि उनका बेटा अयोध्या यात्रा पर निकला था, लेकिन रास्ते में हादसा हो गया। वह परिजनों से कहता था कि मरने के बाद अंगदान करना अच्छी सोच है और उसी की बात को याद रखते हुए आज उसके अंगदान किए हैं। दिव्यांश के माता पिता दोनों शासकीय सेवा में कार्यरत हैं। दिव्यांश एक होनहार और धार्मिक युवक था। दिव्यांश की असमय मृत्यु से सोनकच्छ देवास ब्राह्मण समाज में शोक व्याप्त है। सर, मेरा बालक बहुत ही कलयुग में राम था। वो मेरे लिए तो हमेशा वो राम की भूमिका निभाई उसने मेरे जीवन में। और अभी मेरे से 24 तारीख के दिन वो बोल के गया कि मम्मी मैं अयोध्या जा रहा हूँ पैदल यात्रा में। मैंने मना भी किया पहले, पर फिर बाद में मुझे लगा कि अच्छा कर्म कर रहा है तो मैं क्यों रोकूं। फिर मैंने उसको जाने दिया, पर मुझे नहीं पता था कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चला जाएगा। उसके जीवन में वो भी ऐसा ही जीवन जीता था, बिल्कुल सरस, ऐसा कि उसको साधना करना है, योग करना है, और ऐसा ही जीवन जीता था वो। हमेशा से ही ऐसा रहता था। उसके बाद में उसने उसके मामा से एक बार बोला भी सही कि मामा ये लोग ऐसे एक्सीडेंट में जो डेथ वगैरह हो जाती है तो इनको अंग डोनेट कर देना चाहिए। तो हमने सोचा कि उसकी ऐसी इच्छा थी, तो अभी उसके सारे अंग अच्छे हैं तो हम उनका दान कर दें। और उसके मामा ने और हमने सब ने वो किया और उसके सारे अंग डोनेट किए। और उसके नाना जी नानी जी ने उसको जन्म से बड़ा किया और उन्होंने ही उसको बहुत प्रेम से रखा। बस इसके अलावा मैं और कुछ नहीं। बच्चा जो है वो आपके मित्र की मृत्यु हुई है, उसके अंगदान किए हैं आप, कैसे आपको ये पता चला पूरी घटना कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? वैसे तो मेरा भांजा है, बट मित्र भी था ही। और हमें सूचना परसों के दिन सुबह में फ़ोन से मिली कि दुर्घटना विदिशा के पास दुर्घटना हुई। कैसे दुर्घटना का आपको जानकारी दी और कहाँ ये दुर्घटना हुई? विदिशा के पास हुई है। उनके साथ में जो समूह था वो लोग ने कॉल करके घर में बताया। कितना लोग जा रहे थे अयोध्या यात्रा पर? पक्का नहीं पता, बट 12-15 लोग थे जी। कब उनको एडमिट किया था और आपको कब ये सूचना मिली थी और आपने किस तरह से जो ऑर्गन डोनेट जो है तय किया? ऑर्गन डोनेशन का डिसीजन तो कल दोपहर में हुआ। उससे पहले हमने सारे प्रयास किए कि वो बच जाएं, बट फिर जब डॉक्टर्स ने कहा कि बचने के चांसेस नहीं हैं, तब पूरे परिवार ने साथ में मिलके ऑर्गन डोनेशन का फैसला लिया। पढ़ाई करते थे, सेकेंड ईयर SGSITS में पढ़ते थे, लेकिन उनका सपना था कि वो खुद का व्यवसाय चालू करें सॉफ्टवेयर में, तो वो उस पर काम कर रहे थे कॉलेज के साथ साथ। क्या संदेश आप देना चाहेंगे और लोगों को जो ऑर्गन डोनेट से अन्य लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं? ये बड़ा दान है और हमारा लड़का ऐसा था कि उसका मन इतना साफ था, हर आदमी की मदद करना चाहता था। तो कुछ टाइम में ऐसा उसने बोला भी दूसरों का एग्जाम्पल देख के कि ये बड़ा दान है। उसी की से प्रेरित होके हम सब ने ये डिसीजन लिया और ये अच्छा है। हमारे भी मन में संतुष्टि है कि वो किसी और को जीवन देगा और किसी और के ही अंश में जिएगा। आपका नाम बता? नीतीश मेहता। सर, आज एक और ऑर्गन डोनेट कैंपेन होने वाला है, किस प्रकार से ये पूरा मैनेज हुआ, कौन है बालक इसके? माँ अहिल्या की पावन नगरी में यह 53वां अवसर है जब आज एक ब्रेन डाइट पेशेंट के ऑर्गन डोनेशन का मूवमेंट हो रहा है। 28 तारीख को देवास निवासी भाई देवांश जी जोशी अयोध्या राम मंदिर की पदयात्रा के लिए निकले थे। सांची के पास कोई राह चलते हुए कोई दुर्घटना हुई है जिसमें अज्ञात वाहन ने चोट पहुंचाई है।
पेशेंट को वहाँ से बंसल हॉस्पिटल भोपाल शिफ्ट किया गया था। वहाँ पर कठिन स्थिति देखते हुए उन्हें लामा लेकर यहाँ इंदौर बॉम्बे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। चूँकि यहाँ पर उनके ब्रेन रेस्पिरेशन एब्सेंट थे, परिवार से ऑर्गन डोनेशन मूवमेंट की चर्चा की गई। परिवार ने खूब उदारतापूर्वक परमार्थ भाव से मुस्कान ग्रुप के सेवादारों को ऑर्गन डोनेशन की कंफर्मेशन दी। विधानपूर्वक 4 डॉक्टरों के पैनल ने पेशेंट को ब्रेन डेथ सर्टिफाइड किया। अंतिम ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन आज सुबह 7:30 बजे संपन्न हुआ है। अभी जो है वो ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से दिवंगत का लीवर चोइथराम हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है, जहां पर वह प्रत्यारोपित होना है। वहीं रोगी को जन्मजात एक ही गुर्दा है, तो एक गुर्दे का जो दान है वो यहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल के एडमिट एक महिला 42 वर्षीय महिला को प्रत्यारोपण किया जा रहा है। विशेष उल्लेख करना चाहूँगा कि दिवंगत की माता जी श्रीमती रश्मि जी, बच्ची जानवी, उनके मामा जी श्री सुशील जी मेहता साहब, इन सब का खूब उदारतापूर्वक सहकार और समर्थन प्राप्त हुआ, जिस कारण से ये आज यह पुनीत कार्य संपन्न हो पा रहा है। मैं मुस्कान ग्रुप के अंग एवं देहदान विभाग का प्रभारी सेवादार संदीपन आर्य। सर बच्चे की यहाँ डेथ हुई है, उसका ऑर्गन आज डोनेट किया गया, क्या पूरा मामला है? ये एक देवांश जोशी था, वो 21 ईयर्स ओल्ड। उसका एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हेड इंजरी हुई थी, जिसके कारण परसों यहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। फिर डॉक्टर्स ने सब तरीके से टेस्ट किए तो ये पाया गया कि उसको ब्रेन स्टेम डेथ हो गया है। तो एक हम लोग 4 सदस्यीय ब्रेन स्टेम डेथ कमेटी बनाती हैं। उसने एक एपनिया टेस्ट करके 2 बार कंफर्म किया कि ये ब्रेन स्टेम डेथ है। उसके बाद उनके काउंसलिंग की गई तो वो लोग ऑर्गन डोनेशन के लिए तैयार हुए। तो वही प्रक्रिया हम लोग अभी कर रहे हैं। ऑर्गन कहाँ कहाँ भेजे गए हैं? इनके हम लोग कोशिश तो कर रहे थे कि हार्ट और लंग्स वगैरह भी हम लोग यूज़ कर पाएँ। हार्ट उसका टेक्निकली फिट नहीं था, लंग्स भी नहीं थे, तो लीवर एक हम लोग चोइथराम में भेज रहे हैं और एक किडनी है उसकी, वो यहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल में अगर उपयुक्त पाई गई तो लगाई जाएगी। सर, किस तरह से आप एक संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो अंगदान जो नहीं करते हैं? मेरा तो ये कहना है कि अगर आपको जीवित रहना है मरने के बाद भी, तो ऑर्गन डोनेशन सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि किसी बॉडी को या ऑर्गन को जलाने से अच्छा है उसका अपन उपयोग अच्छे से करें। और ये बहुत अच्छा है कि मध्य प्रदेश में इंदौर में अपन लोग नंबर 1 हैं। और मैं सभी से ये अपेक्षा करता हूँ और मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर किसी भी परिवार में ऐसी कोई विषम परिस्थितियाँ होती हैं तो एक अच्छा डिसीज़न लें, जिससे कि लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो। एक युवा था सर जी, 21 वर्षीय युवा था, पढ़ाई का उसके काफ़ी सपने थे। किस तरह से आप देखते हैं कि एक युवा माता पिता ने जो इस तरह से दिल पर पत्थर रख के अपना? हाँ, मतलब इनकी पिता से भी हमारी चर्चा हुई। वो एक शिक्षक हैं और माँ एक पटवारी हैं, और मैं उन लोगों का नमन करता हूँ कि इस कठिन समय में उन्होंने ये निर्णय लिया। और हमारे माननीय कमिश्नर साहब और माननीय शंकर लालवानी साहब भी पिछले 2 दिन से सतत हम लोगों के संपर्क। सौरभ पुरोहित की रिपोर्ट।